केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनगणना की प्रक्रिया को लेकर तारीख की घोषणा की है। 1 अक्टूबर 2026 से जातीय जनगणना की शुरुआत होगी, जो कि 2 फेजेस में होगी। पहला फेज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और पहाड़ी इलाकों से शुरू होगा। देश के बाकी हिस्सों को कवर करते हुए दूसरा फेज 1 मार्च 2027 से आयोजित किया जाएगा। सीसीपीए ने आगामी जाति जनगणना की मंजूरी दे दी है। इसके करीब 1 महीने के बाद केंद्र ने कहा कि जाति जनगणना के साथ जनगणना एक्सरसाइज 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। ये जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 2 फेजेस में होगी। जाति जनगणना को लेकर प्रेस के स्टेटमेंट में कहा गया है कि जातियों की जनगणना के साथ साथ 2 फेज में जनगणना 2027 आयोजित करने का फैसला लिया गया है। जनगणना 2027 के लिए मार्च 2027 के पहले दिन से इसकी शुरुआत होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए अक्टूबर 2026 का पहला दिन होगा। जनगणना का प्रोसेस अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगा। अब जातिगत जनगणना की तारीख सामने आने के साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने इस प्रक्रिया को 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और इसके बाद खुद के गद्दी पर बैठने से इसको जोड़ दिया है। गौरतलब है कि देश में 17 साल बाद फिर से जनगणना होने जा रही है। इस बार जातियों के साथ जनगणना होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे जनगणना 2027 नाम दिया है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, मतलब जब आएगी यूपी में पीडीए सरकार तब ही होगी जातीय जनगणना की शुरुआत। वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि इसके लिए इसी महीने 16 जून को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ जनगणना प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। देश में जनगणना का काम 1 मार्च 2027 को खत्म होगा। उधर केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की तारीखें बताने के बाद बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी आवाज बुलंद की है और कहा है कि ये सब बिहार चुनाव को देखते हुए ही किया जा रहा है। देखिए, इन लोगों की मंशा जो है वो ठीक नहीं है और हम लोगों ने पहले भी कहा ही, तो बिहार चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने जो है अनाउंस किया है और हम लोगों का एक दबाव था। ये हम लोगों की जीत थी और हम लोगों की पुरानी मांग रही है, तब इनको जो है केवल जो है पास कैबिनेट से करना पड़ा है। लेकिन अभी कह रहे हैं 2 चरणों में होगी। हम तो कह रहे हैं जाति के साथ हम लोग वर्गों का भी करवाएंगे कि आखिर पता चले कि कितनी जातियां हैं और कितने ओबीसी हैं, कितने ईबीसी हैं। वर्ग का भी जो है कॉलम जो है आना चाहिए। और हम तो मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी हम चिट्ठी लिखने वाले हैं कि जो बिहार में महागठबंधन की सरकार हम लोगों ने जो 65% जो आरक्षण बढ़ाई, टोटल 75%, उसको जो है शेड्यूल 9 में डाला जाए। आखिर भारत सरकार या अमित शाह इस पे क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? आप आंकड़े तो आंकड़े के अनुसार तो हमको काम जो हम लोगों ने किया है, आरक्षण की सीमाएं बढ़ी हैं, तो आप तो बिहार के आरक्षण को शेड्यूल 9 में ना रख के आपने कोर्ट कचहरी में आपके लोगों ने फंसाने का काम किया है। इसको अविलंब अगर विशेष सत्र भी बुलाया जाए, भले ही आरक्षण को और बढ़ा दो, लेकिन इसको शेड्यूल 9 में जो है किसी भी प्रकार से डालना पड़ेगा। और जात के साथ साथ वर्गों का भी इन लोगों से हम लोग जो है करवाने का काम करेंगे। हालांकि इनकी मंशा ठीक नहीं रहती है। ये लोग तो संविधान विरोधी लोग हैं और ये लोग तो चाहते हैं कि भाई किसी प्रकार से जो है बिहार का चुनाव निकल जाए और विशेष तौर पे जो है ये ढंग से ये लोग करेंगे भी नहीं, ये सब लोग जान रहे हैं। लेकिन ये हम लोगों के दबाव में हुआ है, बिहार के चुनाव को देखते हुए हुआ है और किसी भी प्रकार से जात के साथ साथ वर्ग का भी कॉलम जो है होना चाहिए। यहाँ आपको बताते चले कि भारत में आखिरी जनगणना साल 2011 में हुई थी। जनगणना हर 10 साल पर होती है। 2021 में होने वाली जनगणना कोरोना महामारी की वजह से टल गई थी। वहीं अब जातिगत जनगणना पर गौर करें तो इसका मतलब है कि जनगणना के दौरान जाति आधारित डेटा इकट्ठा किया जाएगा। जाति जनगणना के पीछे का विचार सामान्य जनगणना प्रोसेस के दौरान जाति से संबंधित सवालों को शामिल करना भी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।